जैन फ्रेंड कैरी मिनाटी के तो एक डायलॉग आप जानते होंगे। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये मेरे प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां है और 6वां भी इसमें लिया हूँ। देखिए जो प्रश्नावली 10.1 का जो पहला पार्ट बनाया तो उसमें से जो भी क्वेश्चन आपके पास कंफ्यूजन में हो उस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट कर दीजिए, शॉर्ट वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो हमें बताना है 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है का मान बताइए। तो डरना नहीं है आपको क्योंकि हम है ना आपके साथ। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/√3। तो जहां जहां पे tan थीटा है ना वहां पे लिखेंगे 1/√3। देखिए लिखा है 2 लिख दिए 2। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह होता है। गुणा tan थीटा बराबर क्या होता है 1/√3 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। बट्टा देखो करा है तो हम बट्टा भी कर दिए हैं। यहाँ पे लिखा 1 लिख दिए 1, माइनस था माइनस भी लिख दिए, लेकिन इसमें tan स्क्वायर थीटा था तो tan थीटा का मान 1/√3 है और इस पे स्क्वायर था तो हम इस पे भी क्या कर दिए स्क्वायर चढ़ा दिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 2 और बट्टा यहाँ पे 1 लिख सकते हैं तो √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो ये ऊपर वाला मामला है यहाँ पे हम इसको सेटल कर दिए हैं। बट्टा कर देते हैं, इसको देखते हैं 1 था 1 नोट कर दिए, माइनस है माइनस, लेकिन 1/√3 का स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लो मेरे साथ। 1 का स्क्वायर पहले करोगे 1 होगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो ये पूरा 3 हो जाता है। इसका मतलब ये अगर यहाँ पे देखिए √3 लिखा है उसका गुणा √3 में करोगे तो ये पूरा 3 हो जाता है। √5 लिखा है तो उसका गुणा √5 में करते हो तो ये पूरा 5 हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये कुछ नहीं, ये रफ है, रफ के तौर पे इसको समझाए थे हम आपको। यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पूरा 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप देख लो, समझ में नहीं आ रहा तो बैक करके समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है 2/√3, यहाँ से हम इसको नोट कर दिए हैं 2/√3, लेकिन ये देखेंगे आप तो आएगा यहाँ एक हम नीचे लिख सकते हैं क्योंकि अंश अगर एक है तो नीचे हर एक ऐड कर सकते हैं। नीचे एक का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। 1/1 यहाँ पे है माइनस 1/√3। आपको भिन्न का घटाना आता होगा तो आप भिन्न के घटाने के थ्रू इसको हल कीजिए। देखिए 1 और 3 का लासा निकालेंगे 3 आएगा, 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे 1 में तो 3 1 3, माइनस है तो माइनस नोट कर दिए, 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख दिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2/√3 वैसे हम नोट कर दिए, लेकिन 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, बटा में कितना है 3, हम वैसे इसको नोट कर दिए। यहाँ पे आपको समझने की बात आती है, यहाँ क्या समझना, जब ऐसे अंश हर बटा का अंश हर दिया रहता है यानी कि 2 अंश 2 हर, बटा के नीचे बटा, बटा के नीचे बटा, इस सिचुएशन में करना क्या है, जो पहला वाला होता है ना बटा उसको पहले नोट कर दो आप, 2/√3 था पहले में हम लिख दिए, लेकिन जो नीचे बटा होता है इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर दो बीच में, जो नीचे रहता है उसको एकदम ऊपर लेके जाओ। देखो एकदम ऊपर कर दिए इस 3 को, और जो यहाँ 2 है इसको हम नीचे कर देंगे, ठीक है ना। समझ में नहीं आएगा बैक स्पीच कर लेना है, यानी कि बैक 10 सेकंड के लिए कर लेना, दोबारा समझ लेना इसको। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो गुणा में तिरछा भी कट जाता है, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे समझिए यहाँ पे कितना 3 है, 3 का गुणा यहाँ 1 बचा है तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आएगा। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो 3 है ये किसके बराबर है, √3 गुणे √3 के, अभी हम पीछे समझा दिए हैं। तो √3 गुणे √3 हम लिख सकते हैं 3 के जगह पर, बट्टा कर दिए √3 लिख दिए, तो यहाँ पे देखेंगे 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। हमको लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि इसका आंसर कितना आ गया √3, ठीक है ना। इस क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो दोबारा इसको रिवर्स करके देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 4/5 है तो 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान बताइए कितना होगा। डरना नहीं है आपको, आप मेरे साथ हैं। देखिए sin थीटा बराबर कितना दिया है 4/5 दिया है, तो यहाँ पे समझना जी sin थीटा का फार्मूला हमको आप बैक पहले बता दिया हूँ, आप बेसिक में जाके देख सकते हैं। बेसिक में पूरा फार्मूला आपको समझाएगा कि फार्मूला जन्म कैसे लिया है, ठीक है ना। उसका वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ लिंक, जाके वहां से देख सकते हो। देखिए sin थीटा बराबर 4/5 है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए ऊपर वाला जो मान है वो लंब है, नीचे वाला मान जो है वो कर्ण है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे sec थीटा का मान निकालना है, sec थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार। तो
तो आधार का मान हमको चाहिए, तो आधार का मान दिया ही नहीं है, कैसे उसको निकालना पड़ेगा। टेंशन क्यों लेते हो, जब मान दिया है हमको निकालना आता है तो डरना क्या है। दो मान दिया है लंब और कर्ण का, एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे प्यारा सा, ABC मान रख देंगे एकदम अच्छे से। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे है थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होता है लंब, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होता है कर्ण। तो यहाँ पे हमने रख दिया कर्ण का मान 5 और लंब का मान रख दिया 4। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन थीटा बराबर दिया था 4/5। ऊपर वाला जो 4 है ये लंब है, नीचे वाला जो 5 है वो क्या कर्ण है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब क्या, जो ये 4 है ये लंब का मान है और ये 5 ये कर्ण का मान है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC में हम एक रूल है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार का मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे समझिएगा, कर्ण का मान कितना है 5, कर देंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 4, कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वैसे हम नोट कर देंगे, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम नोट कर दिए, आधार स्क्वायर वैसे हम नोट कर दिए। देखिए ध्यान से, ये जो 25 है वैसे नोट कर दिए, इस 16 को इधर लेकर आएंगे हम तो माइनस में हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर आधार स्क्वायर हम लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 25 में से 16 घटेगा, आएगा 9, ये क्या होगा आधार स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों यही आपको समझना है, ये जो 9 है कितने का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 9, लिख देंगे 9 बराबर कितना होगा 3 का स्क्वायर बराबर क्या है आधार स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर हमने क्या कर दिया, काट दिया, मान निकल गया आधार का मान। आधार का मान क्या निकल गया 3 आ गया। ये छन कर हमारा आधार का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब तो हमारा सारा खेल समाप्त हो गया। कहोगे कैसे? देखिए, मान हमको किसका निकालना था, 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा। जैसे कि आपको पहले बताया, 3 जो है 3 लिख दिए, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह छिपा होता है। ये जो sec थीटा है, sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 5, आधार का मान कितना निकाले हो 3, यहाँ पे आपने रख दिया, माइनस है ना, माइनस लिख दिए, 5 है ना, 5 लिख दिए। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, इसी sec का उल्टा होता है cos। अगर sec थीटा बराबर क्या हम बताएं कर्ण बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। यानी कि 5/3 को हम लिख सकते हैं 3/5। समझ में आया? यहाँ से देखोगे 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो कट जाता है तिरछा भी। तो यहाँ पे बचेगा 5, हम लिख दिए 5, माइनस है माइनस लिख दिए, यहाँ बचा है 3, लिख दिए 3। यहाँ से 5 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 2 बचेगा। जी हाँ, यही आपका आंसर है, ठीक है ना दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में मिल जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।